दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको सिंपल और इफ़ेक्टिव वे से अपना पैसा ग्रो करना है या वेल्थ बनानी है लॉन्ग टर्म में, तो म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छा उपाय या अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ कैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पीछे की तरफ आपको स्क्रीन दिख रही है, ये एक प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके रखा है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, पर पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड समझाने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे लोग जो है, जैसे मान लो 5 अलग अलग लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, सब जन मिलके अपनी अपनी जितना भी पैसा उनको इन्वेस्ट करना है वो सारे जन एक जगह पर ऐसा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और वो पैसे को वो लोग दे देते हैं फंड मैनेजर को, और फिर फंड मैनेजर उनके बिहाफ पर डिसीजन लेकर ये पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो इसी को हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे जैसे 5 लोग हैं और सबके पास 100 रुपये है, तो टोटल पैसा कितना हो गया 5 जनों के पास? 500 रुपीज़। तो अब ये 500 रुपीज़ दोस्तों हमारा चले जाता है फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर क्या करता है, ये 500 रुपीज़ लेकर इन्वेस्ट कर देता है स्टॉक मार्केट में, और कुछ स्टॉक्स खरीद लेता है, बॉन्ड्स खरीद लेता है या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है। ये सारी सिक्योरिटीज़ को परचेस कर लेता है और उनके यूनिट्स बनाकर वो यूनिट्स आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो जैसे जैसे स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाती है, इन यूनिट्स की प्राइस भी ऊपर जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ये यूनिट्स की प्राइस भी घटती है और आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस शो करता है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स हमारे काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या निवेश करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों हमारा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको नहीं पता तो कभी भी अपना पैसा जो है आपको एक जगह पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आप बहुत सारे जगहों पर अगर आपका पैसा लगाते हो तो क्या होता है, आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों अगर आपने एक जगह पर पैसा लगाया और वो बहुत ही बुरी तरह से गिर गया, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए और वो स्टॉक अगले ही दिन 20% के लोअर सर्किट पर आ गया, तो उस केस में आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा। पर अगर आपने यही 1 लाख रुपए 5 अलग अलग स्टॉक्स में लगाते और उसमें से एक स्टॉक ही 20% डाउन होता तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं देखने के लिए मिलता। तो दोस्तों ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा हमें म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपका पैसा कभी भी 1 या 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होता, बहुत सारे स्टॉक्स में, यानी कि लगभग 50 to 100 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट मिल गया। दूसरा है दोस्तों प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला था कि आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। अब फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास टीम होती है, रिसोर्सेस होते हैं, तो ये सारा उनका जो भी नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी मदद से वो आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी यानी क्या, तो आप मात्र 100 रुपये से जो है वो आपका म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 100 रुपये से, यानी कि मिनिमम अगर आप 100 रुपीज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो, और मैक्सिमम आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितना इन्वेस्ट करना चाहो उतना कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स में अगर जैसे आपको अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, मान लो रिलायंस की प्राइस 3000 चल रही है, आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट तो करना है पर आपके पास तो सिर्फ 300 ही रुपये है, तो क्या आप रिलायंस का शेयर खरीद पाओगे? नहीं। तो दोस्तों आप क्या करोगे इस केस में, तो जिस भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रिलायंस अवेलेबल है आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो जैसे ही रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा या रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड का जो यूनिट का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, और उस तरीके से आप इनडायरेक्टली रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों हमने ये समझ लिया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। चलिए अब कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको
डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, कंपलसरी नहीं है, पर डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रहता है। वो डीमैट में आप यूनिट्स होल्ड कर सकते हो और उसके साथ साथ आपको नॉमिनी वगैरह का जो प्रोसीजर होता है वो भी ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ धन का प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ये एप्लीकेशन देख रहे हो वो धन का एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप चाहो तो इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तो धन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर एक अलग से आपको सेक्शन देखने के लिए मिलता है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आप आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो कोई भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। अगर आपको इन डिटेल प्रोसीजर देखनी है दोस्तों, अगर आपको SIP कैसे करनी है म्यूचुअल में, लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये अगर चेक करना है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना के रखी है। आप चाहो तो वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर से बताना। म्यूचुअल फंड्स आपको समझ में आया कि नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में यस टाइप कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।